जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया, आपकी मदद नहीं की है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अनंतनाग में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, उनकी मदद नहीं की। और रामबन की सभा में कहा जम्मू कश्मीर का नया राजा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसे हम हटा देंगे और राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कहा था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि एट द अर्लीस्ट एंड एज सुन एज पॉसिबल राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। जल्द से जल्द की समय सीमा क्या होती है मैं नहीं बता सकता, लेकिन सोचिए दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 आ गया, 9 महीने गुजर गए। क्या यही एट द अर्लीस्ट एंड एज सुन एज पॉसिबल है? राज्य का दर्जा अभी तक क्यों नहीं बहाल हुआ है? जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ही। राहुल गांधी आज जम्मू के रामबन और अनंतनाग में सभाएं कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इतना दबाव बनाएगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देना ही पड़ेगा। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा,
जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। राहुल गांधी ने अनंतनाग में भी सभा की और यहां कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केवल राजनीतिक इस्तेमाल किया है, मगर कश्मीरी पंडितों का साथ नहीं दिया। अनंतनाग में राहुल के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहती है, जिसका मुकाबला सबको करना होगा। आखिरी बात, जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में खुले। तो राज्य का दर्जा बहाली के वादे के साथ राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनावों के दौरान अपने इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। क्या अमित शाह अपनी सभाओं में इसे दोहराएंगे? बीजेपी कहेगी कि नया मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर राज्य का होगा, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नहीं लेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिजली का भी मुद्दा उठाया। उनके भाषण को सुनकर किसी को भी लग सकता है कि बिजली के मुद्दे की बात क्यों हो रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद इतना ज्यादा विकास हो गया कि बिजली की कटौती करनी पड़ गई, हालत खराब हो गई थी। ये पुरानी खबरें बता रही हैं कि जम्मू डिवीजन में ही पानी और बिजली की भारी कमी हो गई। मई और जून के महीने की ये सब रिपोर्ट है। हालत यह हो गई कि गांवों में 8 घंटे की बिजली कटौती करनी पड़ी और शहरों में 4 घंटे की। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि जम्मू के लोगों ने इसे लेकर धरना प्रदर्शन किया और वंदे भारत ट्रेन भी रोक दी। उस समय जम्मू में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, सामान्य तापमान से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक। पानी बिजली की कटौती का सामना करने के लिए जिले जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया। बहुत जरूरी है कि इन पुरानी रिपोर्ट से समझा जाए कि इन गर्मियों में जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती को लेकर किस तरह की खबरें छप रही थीं, जब आप धर्म की राजनीति में लोटपोट हुए जा रहे थे। 30 अप्रैल को फ्रंटलाइन में इरफान अमीन मलिक की रिपोर्ट है कि कश्मीर घाटी में भी बिजली और पानी की भारी किल्लत हो गई है। 13 से 15 घंटे तक हर रोज बिजली की सप्लाई काटी जा रही है। यहां तक कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और अन्य मशीनों पर निर्भर मरीजों तक के लिए समस्या हो गई है। उस समय हुर्रियत के मिरवाइज उमर फारूक ने कहा था, सारी बिजली कश्मीर से बाहर भेजी जा रही है और बिजली पैदा करने और पानी के पर्याप्त स्रोत होने के बावजूद कश्मीर में ऐसी हालत है। पुरानी खबरों से जानकारी लेना अब किसी सामान्य पाठक के लिए आसान नहीं रहा। इंटरनेट पर हर अखबार ने पे वॉल लगा दिया है, यह उनकी जरूरत है। बिना पैसे दिए आप किसी पुरानी खबर के बारे में नहीं जान सकेंगे। हर अखबार में अलग अलग खबरें छपती हैं। एक पाठक कई अखबारों का सब्सक्रिप्शन तो नहीं ले सकता। तो हमारा मकसद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अखबारों में छपी खबरों के बारे में बता सकें और आपका समय और पैसा दोनों बचा दें। अप्रैल और मई में जम्मू कश्मीर में भयंकर बिजली की कटौती होने लगी, तब गर्मी का बहाना था, मगर नवंबर के महीने में तो इतनी गर्मी नहीं थी। नवंबर 2023 के द हिंदू में पीरजादा आशिक की रिपोर्ट बताती है कि घाटी में 18 घंटे की बिजली कटौती होने लगी, जिससे 70 लाख लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई।
20 सालों में पहली बार बिजली की इतनी लंबी कटौती देखी गई। 16 घंटे रोजाना आपूर्ति के लिए 1800 मेगावाट बिजली पैदा करने की जरूरत थी, लेकिन कश्मीर में बिजली का उत्पादन सिर्फ 50 से 100 मेगावाट तक गिर गया। अब आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी ने बिजली का मुद्दा क्यों उठाया। द हिंदू में पीरजादा आशिक ने लिखा है कि बिजली संकट के कारण अस्पतालों में दिक्कतें आईं, जिससे निपटने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक कमेटी बनाई जिसका काम था उत्तरी ग्रिड से कश्मीर के लिए बिजली खरीदे। लेकिन उत्तरी ग्रिड से 42 रुपए यूनिट पर बिजली मिलती है, जबकि कश्मीर की जनता 3 से 4 रुपए यूनिट बिजली का बिल देती है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली से भी मदद मांगी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा यह कलेक्टिव पनिशमेंट या सामूहिक दंड के जैसा है। अब आप राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए कि उन्होंने बिजली की कटौती को लेकर क्या कहा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, ज्यादा रेट देते हो आप। ये अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे। जम्मू कश्मीर की समस्याएं गोदी मीडिया में कम ही देखने को मिलती हैं। आपने कितना कवरेज देखा होगा, जबकि यह राज्य सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। मगर 18 घंटे जब बिजली नहीं रहेगी तब उस हिसाब से भी सोचिए। जम्मू कश्मीर में बिजली नहीं है, लोग कैसे रह रहे हैं, क्या आपने इसका घनघोर कवरेज देखा? इसलिए मेरा एक शानदार आइडिया है। सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जम्मू कश्मीर का नाम बदलकर पश्चिम बंगाल कर दिया जाए, फिर गोदी मीडिया रोज दिखाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या समस्याएं हैं, कैसे उपराज्यपाल राज्य की समस्याओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यह सब हम इसलिए बता रहे हैं कि अगले हफ्ते से प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर में चुनावी दौरा शुरू होने वाला है। तब उनके भाषणों से विकास की जो तस्वीर दिखेगी, उनमें ये सब खबरें लापता कर दी जाएंगी कि जम्मू कश्मीर राज्य को 8 से 18 घंटे की बिजली कटौती का सामना सर्दियों में भी और गर्मियों में भी करना पड़ा। एक्सप्रेस ने लिखा है कि राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री केवल 3 रैलियां करेंगे। अब आप देखिएगा, 90 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं, यहां प्रधानमंत्री 3 ही रैलियां करेंगे। और 90 सीटों के लिए चुनाव हरियाणा में भी हो रहे हैं, वहां देखिएगा प्रधानमंत्री कितनी रैलियां करते हैं। इतनी तो करेंगे ही कि लगने लगे कि वे विधानसभा के अलावा हर वार्ड में जा रहे हैं। मगर जम्मू कश्मीर में केवल 3 सभाएं करने की रिपोर्ट छपी है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है, उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है।
तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के चुनावी कवरेज को 370 से भर दिया जाएगा और आम आदमी की समस्याएं गायब हो जाएंगी। यही कारण है कि पिछले दिनों जम्मू के लोगों ने मेरे ईमेल का इनबॉक्स भर दिया। सैकड़ों ईमेल आ गए। हम इन ईमेल में लिखी बातों की पुष्टि नहीं कर सकते, ना ही ताजा स्थिति क्या है इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन ईमेल 2 सितंबर को आए हैं। यह ईमेल जेके कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी की तरफ से लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि कॉलेजों में इनकी तैनाती नहीं की जा रही है, जबकि 2 महीने से कॉलेजों में क्लास चल रही है मगर टीचर की तैनाती नहीं हो रही। ऐसे टीचर की संख्या 2,500 से 3,000 है। 16 अगस्त से ज्वाइनिंग का वादा था लेकिन पूरा नहीं हुआ। इस कारण उन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। यह ईमेल उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव को भी लिखा गया है। हमारे पास ताजा जानकारी नहीं है कि इनकी ज्वाइनिंग हुई या नहीं, लेकिन आपको इसलिए बताया ताकि अंदाजा मिले कि जम्मू कश्मीर के भीतर भी वही हाल है जो बाकी हिंदी प्रदेशों में है। यहां भी परीक्षा और ज्वाइनिंग को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। आज मैं आपको बताता हूं, जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है। दम नहीं रहा इनमें। लैटरल एंट्री की बात की इन्होंने, कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे। हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। कितनी बड़ी समस्या है। जम्मू कश्मीर के कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट टीचरों के भरोसे चल रहे हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनावों में भाषण जम्मू कश्मीर के लिए कम, यूपी बिहार के लिए ज्यादा दिया जाता है। इसलिए इस पर बहस नहीं होगी, क्योंकि होने लगेगी तब फिर हिंदी प्रदेशों में भी यही मुद्दा उठने लग जाएगा। तरुण चुग बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी। उन्होंने राहुल गांधी की बहुत ही कठोर आलोचना की है। राहुल जी आते हैं तब वो एक पॉलिटिकल टूरिज्म करके जाते हैं। उनकी फोटो छपती है, कभी स्नो बॉल खेलते हुए, कभी स्नो स्कूटर चलाते हैं। अभी पिछली बार आए थे, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी इसका निर्णय तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया। कौन सी सीटों पर लड़ेगी इस पर की ट्वीट नहीं किया। क्या विचारधारा होगी, क्या नैरेटिव होगा, क्या मैनिफेस्टो होगा, ये भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया। लाल चौक की कुल्फी खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए उन्होंने फोटो शेयर की। वो आते रहे, पॉलिटिकल टूरिज्म के नाते जम्मू कश्मीर का विकास टूरिज्म देखें। राहुल गांधी ने रामबन जिले में सभा की, जिसे डोडा से अलग कर 2007 में जिला बनाया गया। यहां पर 3 सीटें हैं विधानसभा की, बनिहाल, रामबन और गुल बेटोटे। चिनाब घाटी की सीटें कही जाती हैं। यहां मतदान 18 सितंबर को होगा। राहुल गांधी ने बनिहाल से कांग्रेस के उम्मीदवार वकार रसूल वानी के लिए प्रचार किया। वानी बनिहाल सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हुआ, मगर दोस्ताना लड़ाई की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।